सजात्म स्वरूप परम गुरु शुद्ध चैतन्य स्वामी ने नमः। जिस स्वरूप को समझे बिना पाया दुख अनंत, समझाया वह पद नमो श्री सद्गुरु भगवन। ज्ञान का विषय और दृष्टि का विषय, इसको समझने का हम प्रयास कर रहे हैं। कल हमने इसको जानने का प्रयास किया। ज्ञान जो आत्मा का मुख्य स्वभाव है, आत्मा का अर्थात मेरा। जहाँ आत्मा शब्द आए, अब आत्मा शब्द को हटा देना है, मैं या मेरा, क्योंकि मैं आत्मा हूँ, इस बात को हमें दृढ़ करना है। अनादि की जो ये देहात्म बुद्धि पड़ी हुई है, शरीर में जो मैं मेरापना पड़ा हुआ है, जिसकी वजह से ये संसार खड़ा है और कोई कारण नहीं है इस संसार का। ये परमे मैं और मेरापना, इसी का नाम संसार, जो हमें कर्मबंध कराकर अनंत काल से जन्म मरण रूपी दुखों को भोगा रहा है। अब यदि यहाँ से बचना है तो उपाय तो एक ही है। इस अपेक्षा से आत्मा के 3 भेद बताए जाते हैं। भेद कुछ नहीं है, परंतु समझने के लिए, क्योंकि भाव करना अर्थात जिसे उपयोग कहते हैं या ध्यान कहते हैं, जो आत्मा का स्वभाव है, जिस जीव का के भाव उपयोग या ध्यान पर की ओर अर्थात बाहर है, उसे व्यवहार की अपेक्षा से बहिरात्मा कहा, क्योंकि उसकी दृष्टि बाहर है। जब महापुण्य के उदय से किसी सद्गुरु की हमें प्राप्ति होती है और यह बात सुनने को पढ़ने को मिलती है कि सुख बाहर नहीं है, सच्चा सुख तो हमारे भीतर है। अब हमारे मेरे भीतर अर्थात मैं कौन हूँ, इसकी पहचान करनी पड़ेगी। तो सद्गुरु उस सच्चे मैं की पहचान कराने का प्रयास करवाते हैं। वो कहते हैं कि हे जीव, अनादि काल से जो तू इस पर में, जड़ में, उद्गल में जो मैं और मेरापना कर रहा था, जो तू है नहीं, तेरा स्वरूप नहीं है, अज्ञानता की वजह से, मोह की वजह से, भ्रांति की वजह से, बेहोशी की वजह से, ना समझी की वजह से, या यूं कहें मूर्खता और मूढ़ता की वजह से, यह जीव जो पर में मैं और मेरापना कर रहा था, वहाँ से ये सद्गुरु अपनी सच्ची पहचान कराने का प्रयास कराते हैं कि जिसे तू मैं और मेरा मान रहा है, वो सारी तेरी कल्पना मात्र है, भ्रांति मात्र है, एक सपने की अवस्था है और कुछ नहीं। सारा जगत ऐठवत अथवा स्वप्न समान, वह कहिए ज्ञानी दशा, बाकी वाचा ज्ञान। बहुत पढ़ सुन रहे हैं, लेकिन ये जगत जब तक सपना नहीं लगेगा, आंख बंद करके सोते हैं, गहरी नींद आती है, कोई सपना आता है और उस सपने में अपना एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट में मैं मर गया, झट से नींद खुल जाती है, खुलती है ना। किसी ने सपने में एक थप्पड़ मार दी, झट से नींद खुल जाती है। थप्पड़ लगती है कि नहीं? नहीं लगती। तो फिर जगे क्यों? लगी तो जगे।
वास्तविक इस बात को समझना है बराबर। वास्तविक लग रही है क्योंकि कल्पना में लग रही है, सपने में लग रही है, और रियल में अभी कोई मार दे झपड़, वो भी तो सपना ही है। उसे सपना हम मान नहीं रहे, उसे अपना मान रहे हैं। ये सबसे बड़ी भूल हमारी हो। वो नींद वाला सपना और ये जागता सपना है और कुछ भी नहीं। लेकिन इस सपने को सच्चा मान रहे हैं। एक सपना जो इस शरीर के जन्म के साथ शुरू हुआ और इस शरीर के मृत्यु के साथ खत्म हो जाएगा। ये 50, 60, 70, 80 साल का सपना। ऐसे कितने सपने देखे? जितने शरीर बदले उतने सपने देखे। एक शरीर का एक सपना, लेकिन माना उसे अपना। ये सबसे बड़ी भूल है। आज भी वही कर रहे हैं। हम तत्व की बातें सुन रहे हैं, सदगुरु के शरण में आ गए, लेकिन उनकी आज्ञा का पालन नहीं कर रहे हैं। उनका सच्चा विनय नहीं हम कर पा रहे हैं। मैंने इस बात को बताया, सदगुरु का, सत्शास्त्र का, सतदेव का सच्चा विनय तब कहलाएगा जब जो वो बता रहे हैं, कह रहे हैं, जिस तरफ इशारा कर रहे हैं, वो कह रहे बाहर कुछ भी नहीं है, सब कुछ तेरे भीतर है, तू स्वयं सब कुछ है, तू स्वयं ब्रह्म स्वरूप है, अनादि अनंत तत्व ऐसा तू। और अपने आप को ये मरण रूपी, शरीर रूपी अपने को मान के इस संसार में भटक रहा है। इससे बड़ी मूर्खता क्या होगी? और फिर हम कहीं ना कहीं उसे कर्मों का नाम दे देते हैं। कर्म तो करने पड़ेंगे, उदयागत क्रिया है, जो कर्मों में उदय में हो रहा है वैसा हो रहा है। अरे हो नहीं रहा है, फिर पुरुषार्थ किस चिड़िया का नाम है? साधना किस चिड़िया का नाम है? फिर साधना रही कौन सी? देखिए, आत्मा वास्तविक अकर्ता है, अक्रिय है, निरंजन, निराकार, अरूपी, अशरीरी, सब कुछ योग्य मानना। लेकिन क्या हम उस रूप रह पा रहे हैं? इसका विचार करना। यदि रह पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो कुछ भी नहीं कर रहा है, आप परमात्मा बन गए। क्योंकि परमात्मा स्वरूप तो हर जीव है, हर जीव ब्रह्म स्वरूप है, लेकिन ब्रह्म स्वरूप में वो रह नहीं पा रहा है। अपने स्वभाव में, अपने स्वरूप में आने के लिए उसे ये पुरुषार्थ करना पड़ रहा है, चिंतन करना पड़ रहा है, विचार करना पड़ रहा है, ये क्रियाएं करनी पड़ रही है। इससे बड़ी हमारी कमजोरी क्या होगी? और पर में मैं और मेरापना करने के लिए एक सेकंड तो छोड़ें, एक क्षण भी नहीं लगता है। जैसे हमने उदाहरण से देखा था, किसी लड़के लड़की की एक मात्र सगाई हो जाए, पता चल जाए कि बात पक्की हो गई, फट से वहाँ मैं मेरापना, ये मेरा होने वाला पति, ये मेरे होने वाले, ये मेरे होने वाले, अभी हुए नहीं है, और जैसे डाइवर्स हो गया, संबंध टूट गया, उसी क्षण खत्म, इससे मेरा कोई रिश्ता नहीं। कितनी देर लगी रिश्ता तोड़ने में? लगती है देर। जिनके डाइवर्स होते देखना आप, आज तो बहुत होने लग गए हैं। नहीं हो तो अच्छी बात है, ये अपना विषय नहीं है। ये मान्यता, किसी में मैं मेरापना करना और किसी को अपना मानना छोड़ना एक क्षण में हम कर देते हैं। और यहाँ सदगुरु पुकार कर कह रहे हैं कि हे भव्य जीव, तू आत्मा है, तू अनात्मा नहीं है, तू जड़ नहीं है। ये मन, वचन, काया, शरीर, शरीर की क्रिया, ये कर्म, कर्म के उदय तेरे नहीं हैं। फिर भी स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। बुद्धि के लेवल पर तो स्वीकार हो रहा है, यदि वास्तविक स्वीकार हो जाए तो वो जीव संसार में रह नहीं पाए, वैराग्य आए बगैर रहे नहीं। इसलिए ज्ञानी पुरुषों ने कहा, ज्ञान का फल नियम से विरति अर्थात वैराग्य है। इसलिए जो वानप्रस्थ संन्यास्त अवस्था जो बताई जाती है ना, क्यों बताई गई? पूर्वजों ने क्यों बताया ये सारा? लेकिन हम इन मार्ग पर चलने का प्रयास ही नहीं कर रहे हैं। संसार में, दुनिया में, दुकान चलाने में, घर गृहस्थी चलाने में जितना प्रयास हो रहा है, उससे 10% भी प्रयास आप इस मार्ग के लिए कर रहे हैं क्या? विचार करना। हम तो 10% की बात कर रहे हैं।
100% तो बहुत दूर हो गया। अरे आप 50% भी 50% भी सदगुरु की बात पे चलना शुरू करें, आचरण में लाना शुरू करें, तो ब्रह्म हमसे दूर कहाँ है? हम स्वयं ब्रह्म हैं। मैं स्वयं ब्रह्म हूं, हम ब्रह्मास्मि। लेकिन बोलने से काम नहीं, उस स्वरूप अपने आप को ढालना पड़ेगा, उस स्वरूप होना पड़ेगा। हम तो संसार यहाँ से बाहर गए तो किसी के पिता, किसी के माता, किसी के बहन, किसी के भाई, किसी का बेटा, किसी कुछ न कुछ बन जाते हैं। कहाँ आत्मरूप रह पाते हैं? जैसे कल मैंने बताया, यहाँ से ढोल चल रहे थे, कितने जन साक्षी भाव में रह पाए? मैं साक्षी हूँ कहना बहुत अलग बात है, और साक्षी रहना जमीन आसमान का फर्क है। रहना है, बोलना नहीं है। भले आप न बोले कोई बात नहीं, रह के दिखा दे साक्षी, संसार में रहकर। अरे संसार में छोड़े, जब हम सत्संग हॉल में बैठते हैं उतनी देर तो साक्षी रहे अपने स्वयं के, नहीं रह पाते। जैसे उषा बहन जी ने कल बताया था कि 5 मिनट का मौन कितनों ने रखा? हाथ ऊंचा कर, नहीं रख पाते। 5 मिनट हम बोले बगैर नहीं रह पाते। और हम करते, हम अकर्ता है। कर्तृत्व बुद्धि तो ठस ठस के भरी हुई है। कैसे हुए अकर्ता? बोलने से। आत्मा अकर्ता है, लेकिन आप तो शरीर रूप जीवन जी रहे हैं। विचार करना है, और ये विचार हमसे नहीं हो पा रहा है, इस पर चिंतन नहीं हो पा रहा है। ये सबसे बड़ी हमारी कमजोरी है कि इतना सर्वोत्कृष्ट सद्गुरु, इतने सर्वोत्कृष्ट मार्ग मिलने के बाद इससे बड़ा कोई पुण्य का उदय नहीं होगा। ये सारा पुण्य आपका खर्च हो गया। जैसे 10 लाख दिए और एक गाड़ी ली, 10 लाख मिलेंगे वापस? मिलेंगे क्या? गाड़ी दे दी उसने, कोई वस्तु ले ली आपने, जैसे ही पैसे दिए, चेक दिया, चाबी हाथ में ले ली, अब वो गाड़ी किसकी हुई? मेरी। कितनी देर लगी इसमें मेरा पना करने में? 1 सेकंड। अब ये गाड़ी मेरी हो गई, चलो हो गई। अब इसका उपयोग कैसे करना? अच्छे काम के लिए करना या घूमने फिरने के लिए करना? कोई स्मगलर वगैरह होते हैं, वो बुरे काम के लिए भी करते हैं। अब उस गाड़ी का उपयोग कैसे करना, या उसको गैरेज में रखना, किसके हाथ में है? खुद के हाथ में है। क्या करना? अब वो पैसे गए, गाड़ी मिली, अब उसका उपयोग कैसे करना? अब ये पुण्य पुण्य पुण्य, देखो महापुण्य के उदय से तो मनुष्य जन्म मिला, वो पुण्य खत्म हो गया, खर्च हो गया, वापस नहीं मिलने वाला। फिर आर्य संस्कृति मिली, इतना पुण्य और खर्च हो गया। फिर ऐसे सद्गुरु मिले, उतना पुण्य खर्च हो गया। फिर ऐसी वाणी स्वीकार करने की रुचि जगी, इतना पुण्य खर्च हो गया। 4 गुना पुण्य खर्च कर दिया। अब वो वापस मिलने वाला नहीं है। पुण्य गया, पाप अभी बाकी है। यहाँ कर्म के हिसाब में ऐसा नहीं है कि पुण्य बांध लिया तो पाप कम हो गया। नहीं, पाप भी भोगना पड़ेगा और पुण्य भी भोगना पड़ेगा, और उसके लिए भोग भूमियों में जन्म मरण करना पड़ेगा। ये सर्वोत्कृष्ट जो मनुष्य योनि हमें प्राप्त हुई है, इतने पुण्य के उदय से, अब इसका उपयोग कैसे करना, ये किसके हाथ में है? हमारे नहीं, मेरे हाथ में है। किसके? मेरा काम मैं कर सकता हूँ। ये एक काम ऐसा है, इस तीनों लोक में, तीनों काल में दूसरा कोई कर नहीं सकता। किसी के भरोसे, किसी के कृपा के भरोसे और ऐसे बैठे रहोगे, कभी नहीं काम होगा। कृपा तो हो गई। अरे शास्त्रों ने, सद्गुरुओं ने जो बताया, यही तो कृपा है। हम तो चाहते कि हमारे माथे पे कोई हाथ रख ले और हमारा सब काम ऑटोमेटिक हो जाए, कुछ करना न पड़े। यहाँ तो ऐसा हो जाए, ऐसे एक इंजेक्शन लगा दे कि खाने पीने की भी झंझट नहीं करनी पड़े, बराबर ना? आज तो इतनी सुख सुविधाएं हो गई है, और इनकी वजह से सारे रोगों ने इन शरीर को घेर रखा है। पहले सारे काम हाथों से होते थे, आज गांव में तो होते हैं, अच्छी बात है। लेकिन शहरों में जाए, लेकिन शहरों की ये बीमारी गांव में भी पहुंच चुकी है।
सारे काम, यहाँ से एक आधा किलोमीटर जाना है तो गाड़ी घोड़ा चाहिए, फट से बटन दबाया, स्कूटर चालू किया और फर पहुँच गए। साइकिल भी करीबन बंद हो गए। अब ये जो सारी प्रोसेस अनादि काल से ये हमारे महापुरुष हमें बताने का प्रयास कर रहे हैं, जो हमने कल जानने का प्रयास किया, जो 4 अवस्थाएं, आश्रम व्यवस्था, ब्रह्मचर्याश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थाश्रम और संन्यासाश्रम, इसे जीवन में लाने का प्रयास करें। ये मुमुक्षु के लिए बहुत अनिवार्य है। और उसमें फिर धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का प्रयोजन करें। यदि 50, 55, 60 के ऊपर है, 60 मैक्सिमम, उसे अर्थ काम के लिए कुछ नहीं करना है। और देखो, अर्थ काम का भी प्रयोजन, अर्थात परमार्थ से यदि आप अर्थ करेंगे तो अर्थ का अर्थ होता है प्रयोजन भूत। धर्म, अर्थ, अर्थात जिस धर्म को आपने, हमने समझा है, कौन सा धर्म, कि मैं आत्मा ही हूँ, मैं ब्रह्म स्वरूप ही हूँ और मैं कुछ नहीं हूँ, मैं अपने स्वभाव से हूँ और अपने स्वभाव में रहना ही सच्चा धर्म है। जैसे उष्णता अग्नि का धर्म है, शीतलता पानी का धर्म है, वैसा ही जो जिसका स्वभाव है, मेरा स्वभाव क्या है कि एकमात्र साक्षी भाव में रहना, ज्ञाता दृष्टा रहना, ये जो मेरा स्वभाव है ये मेरा धर्म है, इसके अलावा मेरा कोई धर्म नहीं है। पहले ये बात तो आपको तय हो गई है, लेकिन अभी पक्की नहीं हुई। पक्की उसे कब कहा जाएगा, जब आप संसार में जाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ साक्षी रहने का प्रयास नहीं, वहाँ आप साक्षी रह पाए। कोई आपको पूछता है क्या है आपका नाम, तो व्यवहार से बता दे, मेरा नाम सुरेश है, रमेश है, फलाना फलाना है, लेकिन उसी वक्त जागृति होनी चाहिए, ये तो शरीर का, देह का नाम है, मेरा कहाँ, मैं तो अनामी तत्व हूँ। उसी वक्त ऑन द स्पॉट जागृति रहे तो समझना आप साक्षी हुए। पाँव में कांटा चुभा और कांटा चुभते ही उई माँ नहीं, हे भगवान नहीं, उसी वक्त ये कांटा चुभा, किसको चुभा, शरीर को चुभा, मुझे कहाँ चुभा, मैं तो उसका साक्षी मात्र हूँ। ये जो वेदना हो रही है, उस वेदना का भले मैं वेदन कर रहा हूँ, लेकिन वेदना मुझ में नहीं हो रही है, शरीर में हो रही है, मैं उसका साक्षी मात्र हूँ। कितने साक्षी रह पाते हैं? यदि रह पाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं रह पाते तो इसी का तो अभ्यास करना है। ये पुरुषार्थ हुआ, ये करना पड़ेगा, कर्तृत्व बुद्धि से करना पड़ेगा। मैं तो करता हूँ, कुछ करना नहीं है, तो फिर हाथ पर हाथ धर के बैठे रहो और संसार में भटकते रहो। कुछ नहीं करने के लिए कुछ करना है, ये बात ध्यान रखनी है। उस करने पने में भी अटकना नहीं, उसमें कर्तापना मत जोड़ देना कि ये किए बगैर काम नहीं होगा। जैसे संसार में बोलते हैं ना, क्या करें, संसार में रहते हैं तो यहाँ जाना पड़ता है, ये करना पड़ता है, रिश्तेदारी निभानी पड़ती है। अरे काय की रिश्तेदारी निभानी पड़ती है? स्वयं से स्वयं की रिश्तेदारी तो निभा नहीं पा रहा है, और दूसरों की रिश्तेदारियाँ निभाने में ये जीव लगा हुआ है। ये जीव ही लगा हुआ है, ये शरीर नहीं लगा हुआ है। शरीर कह रहा है आपको फलाना जगह मुझे लेके जा, बता दे, कोई मुर्दा बोल दे कि मुझे मत जलाओ। ये भाव कौन कर रहा है? जाने के, आने के, खाने के, पीने के जो भाव हो रहे हैं, ये संसार में संबंध बनाने के, ये भाव आत्मा से हो रहे। भूल के भी मत बोल देना ये जड़ है। परमार्थ की अपेक्षा से जड़ कहा, क्योंकि आत्मा में नहीं है, आत्मा के है। आत्मा में और आत्मा के दोनों में फर्क है। समुद्र, सागर सबसे गंभीर और शांत होता है, पता है? सुनी है उपमा कभी? सागर जैसा कोई गंभीर और शांत नहीं है। इतनी शांति और गंभीरता उस सागर में है, लेकिन उस गंभीरता का, उस शांतता का अनुभव करना हो तो कहाँ जाना पड़ेगा पता है? किनारे से दूर, और उसकी गहराई में जितने आप जाओगे
जो गए हैं उनको पूछ लेना। किनारे पे खड़े रहोगे तो क्या दिखेगी? वो सागरों की लहरें दिखेगी, और हम मानेंगे ये सागर तो लहलहाता हुआ है। वो क्यों लहलहा रहा है सागर? कभी विचार किया कि जिस सागर को, जिस समुद्र को शांत और गंभीर कहा गया, ये तो ऐसा लहलहाता हुआ दिख रहा है, लहरें दिख रही है। क्यों दिख रही है? क्योंकि जब ये सागर की सतह, टॉप पोर्शन, जब हवा के, वायु के संयोग में, संपर्क में आता है, तब वो लहरें रूप होता है। ऐसे ही यह जीवात्मा जब इस संसार के संयोगों में आता है, तब मोह राग द्वेष रूप परिणमित होता है, जिसे हम विभाव या वैभाविक दशा कहते हैं। वो अपने स्वभाव में नहीं रह पाता, और स्वभाव में नहीं रहने का सबसे बड़ा कारण ये संसार की ओर का हमारा उपयोग, उस तरफ का ध्यान, उसके ये संकल्प विकल्प, और जीव उससे छूटना नहीं चाहता और अपने ब्रह्म स्वरूप को पाना चाहता है। बहुत बड़ी विडंबना है। पर से हटना नहीं चाहता और स्व को पाना चाहता है। दोनों एक म्यान में दो तलवार कभी नहीं ले सकती, वो तलवार म्यान फट जाएगी। यही काम हम कर रहे हैं, ब्रह्म स्वरूप की बातें सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लेकिन ब्रह्म स्वरूप के लेने के लिए जो साधना करनी चाहिए, वो साधना, वो पुरुषार्थ यथार्थ रूप से नहीं कर पा रहे। अब 2 घंटे आप कर लो, थोड़ा बहुत कुछ सुन लो, पढ़ लो, और 22 घंटे संसार में रहो, कैसे होगा काम? अनादि का संस्कार पड़ा हुआ है, पर में एकत्व ममत्व करने का, मैं मेरापना करने का। यहाँ तो कहते हैं ऐसे प्रयोजन करो कि 22 घंटे आप अपने में रह सके और सिर्फ 2 घंटे संसार के लिए काम दो। ऐसे कुछ क्रियाएं, ऐसे कुछ कार्य, ऐसे कुछ पुरुषार्थ, ऐसी कुछ साधना करने का कभी कभी प्रयास करा करो। और उसके लिए निवृत्ति क्षेत्र चाहिए। निवृत्ति क्षेत्र में जाके हमने आज ही एक विचार किया है, आपके आगे बाद में रखेंगे। अब इस बात को गहराई में लेना है। अब हम अपने विषय को आज थोड़ा पूर्ण करने का प्रयास करेंगे। जो हमारा कल का विषय चला, ज्ञान की दशा और दृष्टि का विषय। ज्ञान का विषय स्व और पर दोनों बनता है। ज्ञान जो निरंतर जानने का कार्य कर रहा है, एक ही समय में, एक ही क्षण में उसे पर भी जानने में आता है और स्व भी जानने में आता है। अब देखो, ये ज्ञान, ये पर और ये स्व, ये ज्ञान स्वभाव, हमें साधना ज्ञान स्वभाव की करनी है। पुरुषार्थ इस ज्ञान स्वभाव का करना है जो निरंतर जानने का कार्य कर रहा है। जैसे इस दृष्टांत से भी आपको समझाया जाता है, ये पर है, ये ज्ञान है और ये आत्मा है। ज्ञान निरंतर जानने का काम कर रहा है, जो साक्षी है, ज्ञाता दृष्टा है। जब तक आप पर के ज्ञाता दृष्टा है, पर को जानने वाले हैं, तब इस जीव का ज्ञान का उपयोग बाहर की तरफ है, और जब तक बाहर की तरफ है वो बाहर को जानने वाला बनेगा। जब वो किसी शब्द के माध्यम से, किसी साधना के माध्यम से इसी ज्ञान को अपने ज्ञायक की तरफ, अपनी आत्मा की तरफ, अपने ब्रह्म की तरफ लेके आता है, तब वो अपने ब्रह्म की तरफ उसका उपयोग, उसका ध्यान लीन होता है। जो अष्टांग योग की जो बात चलती है, उसमें भी जो अंतिम 3 योग बताएं, धारणा, ध्यान और समाधि। धारणा किसकी धारणा करता है? कि पर से अपने उपयोग को हटाकर जब उस धारणा के द्वारा उस अपने उपयोग को, अपने ध्यान को स्व में घटित करता है, और वो ध्यान स्व में इतना घटित होता है कि वही समाधि लग जाती है, वो अपने आप में स्थिर हो जाता है। और जब अपने आप में स्थिर होता है, तब अनंत गुणा कर्मों की निर्जना होती है और वो जीव मोक्ष का अधिकारी बनता है, मुक्ति का अधिकारी बनता है। पूरी साधना इतनी ही है। अब ये साधना हमें निरंतर करने का प्रयास करना है। इस साधना के लिए हम कुछ क्रिया बताने का प्रयास करते हैं। क्रिया से ही चलना पड़ेगा, कर्तृत्व बुद्धि से आगे बढ़ना पड़ेगा, लेकिन मैं इसका करता हूँ, इसका भोगता हूँ, इस मान्यता को जड़ मूल से निकाल देना।
एक तरफ आत्मा जो शुद्ध स्वरूप है, अभी भी हर जीव, जहाँ जहाँ जीव है, जहाँ जहाँ आत्मा है, उसका स्वरूप सिद्ध समान, ब्रह्म समान शुद्ध स्वरूप ही है। अनादि से शुद्ध था, आज भी शुद्ध है और अनंत काल तक शुद्ध ही रहेगा। ये तो हुआ मूल स्वरूप। लेकिन फिर भी उसकी जो अवस्था है, जिसको हमने बहिरात्मा कहा, कि निरंतर अपने आप को भूलने की वजह से, पर में मैं मेरा पना करने की वजह से वही आत्मा बहिरात्मा पने को पाता है। भले आप अपने आप को साक्षी मान ले, ब्रह्म मान लें, लेकिन जब तक आपका उपयोग, जीव का उपयोग बाहर की तरफ है, पर की तरफ है, चाहे वो संसार में हो, चाहे वो धर्म क्षेत्र में हो, चाहे देवगुरु शास्त्र के ऊपर, ये सारे पर की श्रेणियां हैं और एक एक श्रेणी से हटने का प्रयास करना है। अर्थात संसार से पहले हटने का प्रयास करना है, जो टोटल अप्रयोजनभूत है, कोई काम का नहीं आपको इस मुक्ति के मार्ग में। फिर दूसरा, जिसे हम व्यवहार से धर्म करते, व्रत, जप, तप, उपवास, तीर्थ यात्रा, ध्यान आदि, ये भी जब तक आत्मा के लक्ष्य से न हो, स्वरूप स्वभाव के लक्ष्य से न हो, तब तक ये सिर्फ पुण्य का बंध करा के संसार में भटकाने वाले बनते हैं, कर्म का बंध ही कराते हैं। लेकिन आत्मा के लक्ष्य वाले जो भी क्रिया आप करेंगे, वो आपको नए कर्मों का बंध नहीं कराएगी। आते हुए कर्मों को रोकने का नाम साक्षी भाव। किसका साक्षी? पर का नहीं। जब जीव स्वयं का साक्षी बनता है, अपने ज्ञान स्वभाव का साक्षी बनता है, अपने ब्रह्म स्वरूप का साक्षी बनता है, जब वो स्वयं से स्वयं को जानता है, मैं अपने में ही हूँ, मैं मुझ में ही हूँ, अनादिकाल से मैं अपने स्वरूप को, अपने स्वभाव को छोड़कर कभी बाहर गया नहीं, जा सकता नहीं, ऐसा मुझ आत्मा का मेरा स्वभाव है। ऐसा हमें चिंतन के द्वारा उसका निर्णय करने का प्रयास करना है। ये निरंतर चिंतन मनन हमारा चलना चाहिए। ये चिंतन मनन हमें ध्यान की तरफ ले जाएगा, और वो ध्यान जब घटित होगा, अर्थात हमारा उपयोग, हमारा ध्यान, इस जीव का ध्यान जब अपने ब्रह्म स्वरूप में लीन होगा, ऐसा लीन होगा कि बाहर से उपयोग छूट जाएगा। बाहर उपयोग जाएगा ही नहीं, लक्ष्य जाएगा ही नहीं, और अपनी आत्मा में जो स्थिर हो जाएगा, जिसे ध्यान और समाधि की अवस्था बताए। वहाँ जो सत्ता में कर्म पड़े हैं, उन अनंत गुना, उन कर्मों की निर्जरा हम कहते हैं, अर्थात वो कर्म क्षय होंगे और जीव मुक्ति की ओर प्रयाण करेगा। पूरा मार्ग इतना ही है। लेकिन जो समाधि की अवस्था है, उसके लिए संन्यस्त अवस्था आती है। एक सन्यासी, साधु, मुनि जो वनविहारी है और जिसने अपनी आत्मा साक्षात्कार कर लिया है, आत्मा को अच्छी तरह से पहचान लिया है, अनुभव कर लिया है, अब उसका एक ही लक्ष्य रहेगा कि अब मुझे अनंत काल के लिए अपनी आत्मा में, अपने स्वरूप में, अपने स्वभाव में लीन होना है। अब उसे कोई दूसरा काम नहीं। अब वो एकांत में जाके किसी वन जंगल में, गुफा में बैठ के एकमात्र आत्मरमणता का प्रयास और पुरुषार्थ करेगा। वो होती है मुनि दशा, वो होती है साधु दशा। मात्र वेश बदलने का नाम साधुपना नहीं। ये ब्रह्म स्वरूप वाला उस साधु दशा तक पहुंचता है। ये साक्षी भाव वाला अपनी अवस्था को बढ़ाते बढ़ाते, वैराग्य को बढ़ाते बढ़ाते, विरति को प्राप्त करते करते, संसार से छूटते छूटते अपने स्वरूप का, अपने स्वभाव का आधार लेकर उसमें लीन होने का पुरुषार्थ करता है, और उस ध्यान और समाधि के द्वारा अपने ब्रह्म स्वरूप को प्राप्त करके अनंत काल के लिए अपने ब्रह्मलीन स्वरूप में लीन हो जाता है। ये पूरी साधना है। ऐसा सच्चा साधक हमें बनना है। अब इसके आगे इसमें दूसरी बात आएगी, क्या हमें ऐसा शरीर आज मिला है? तो नहीं मिला है। कलयुग कहे, कोई पंचम आरा कहे, जिस भी आरे से कहे कि जो शरीर साधना के लिए, तीव्र साधना के लिए मिलना चाहिए था, वैसा शरीर हमें आज नहीं मिल पाया है। वो समाधि वाला,
आज एक मच्छर डंक मारता है तो हम सहन नहीं कर पाते, तो मधुमक्खियों का नहीं, और वन जंगल में जाके वहाँ कोई आपको सुविधा व्यवस्था नहीं होती है। वहाँ जहाँ मिला जैसे मिला, बस थोड़ा सा ज़मीन साफ सुथ कर दिया, वहीं सो गए। रात को कीड़े मकोड़े आके आपको सोने नहीं देंगे। यहाँ तो हम व्यवस्था करते कि अच्छी नींद कैसे आ जाए, मॉस्किटो मैट लगा दे, पंखे चला दे, कूलर एसी चला दे, ताकि नींद अच्छी आनी चाहिए। हम तो कहते साधक को ये होना चाहिए कि मुझे कम से कम नींद कैसे आए। ये कल इस विषय पे हम जाएंगे कि वास्तविक साधना के लिए क्या करना है, देहात्म बुद्धि छोड़ने के लिए क्या करना है, इसे भी समझना बहुत जरूरी है। जब कहा मैं ब्रह्म स्वरूप हम ब्रह्मास्मि हूँ, मैं शरीर आदि नहीं हूँ, और फिर भी हम उस शरीर का ही पोषण कर रहे हैं और नाम लेते हैं धर्म का। शरीर माध्यम खलु धर्म साधना, झूठ बोलते हैं। हाँ, शरीर माध्यम है अपने स्वरूप और स्वभाव तक पहुँचने के लिए। इसलिए शरीर को कितना टिकाना है, इसका भी एक हिसाब है, इसका एक गणित होता है। शरीर टिकेगा उसकी योग्यता से, हमारे टिकाने से नहीं टिक सकेगा। यदि मैं टिका सकता तो मैं तो कभी मरना ही नहीं चाहता। मैं अर्थात इस शरीर की आधार की बात कर रहे हैं। माइकल जैक्सन का आपने नाम सुना होगा, बहुत बड़ा आर्टिस्ट था, नाच गाने वाला। अरबों खरबोपति, एक शो के करोड़ों रुपए लेता था। पूरी डॉक्टर की टीम 24 घंटे, कितने 24 आवर्स, इतना पैसा था। एक बाहर ऑपरेशन थिएटर, एम्बुलेंस खड़ी रहती थी, दरवाजा जहाँ जाता था वहाँ उसका भोजन पूरा चेक होते के आता था, कितना इसको विटामिन चाहिए, कौन सा चाहिए, कितना चाहिए, पूरा उसका खाना उस हिसाब से वो डॉक्टर उसको देते थे। ये अभी की बात है, 5-10 साल पहले की, कोई बड़ी लंबी बात नहीं है। इतना सब ध्यान रखने के बाद भी 45-50 साल की उम्र में चला गया। इस आयुष्य को, इस शरीर को टिकाना या न टिकाना यदि मेरे हाथ में होता तो क्या चाहिए। हम तो कभी मरना ही नहीं चाहते, फिर भी मरना पड़ता है। कृष्ण, महावीर, बुद्ध जैसे, जीसस जैसे भी महापुरुष अपने शरीर को नहीं टिका पाए तो हमारी क्या अवस्था है। फिर भी हमारा सारा जीवन इस शरीर को टिकाने में, इस शरीर की सुख सुविधा में, इस शरीर के जुड़े संसार को टिकाने में, ये सारे व्यवहार, ये सारे संबंध टिकाने में पूरा जीवन बिता देते हैं। सबसे बड़ी विडंबना है। ऐसी आत्मा की बात मिलने के बाद भी कब हटोगे? फिर मरने के बाद हटना ही पड़ेगा। आप नहीं हटोगे तो ये संसार आपको हटा देगी, नहीं रखेगी घर में 4-5 घंटे के ज़्यादा, कहेगी निकालो इस मुर्दे को, अभी बदबू मारने लग जाएगा। ये जिस मुर्दे में मैं मरापना किया, जिस संसार को टिकाने में हम लगे हुए हैं, कहाँ लगे हुए हैं, कहाँ फंस रहा है ये जीव? ये जीव ही है, ये जीव की ही भूल है। शरीर कुछ नहीं कर रहा, कर ही नहीं सकता। कर्म के उदय में वो ताकत नहीं है कि इस जीव को नचा दे, लेकिन जीव बेचारा बन गया है। और इसमें इतनी ताकत है कि उस कर्मों का ढेर यहाँ एक क्षण में खत्म कर दे। किसमें? इस जीवात्मा में ताकत है, मुझ में ताकत है, परंतु अपनी शक्ति की पहचान नहीं है। अनंत शक्ति, अनंत वीर्य जो मुझ आत्मा में पड़ा हुआ है, इसकी पहचान, इसकी महिमा नहीं है। जगत की महिमा आ रही है, शरीर की महिमा आ रही है, स्वयं की महिमा नहीं ला पा रहे हैं। स्वयं की महिमा को जगाना पड़ेगा, तब जाके ब्रह्म स्वरूप में लीन हो पाएंगे। मात्र सुन पढ़ मत लेना, जीवन में उतारने का प्रयास करना। अरे फूल नहीं तो फूल की पंखुड़ी तो बन ही जाना। अरे इस भव में पंखुड़ी जितना भी काम कर लोगे ना, ये भव की यात्रा है, एक न एक दिन फूल कमल जरूर बन जाओगे। क्यों नहीं बनेंगे? और वो कमल तो कीचड़ में उगता है,
यहाँ तो कीचड़ रूपी संसार ही मिट जाएगा, ऐसी क्षमता इस जीवात्मा में है, इतनी ताकत है। किसमें? मुझ में, हर जीव में। अपने आप को हीन दिन मत मान लेना, अरे वो महापुरुष वो कहाँ और हम कहाँ। मैं अहम ब्रह्मास्मि जब कहा, मैं स्वयं परमात्मा स्वरूप हूँ, मैं ही आत्मा भगवान हूँ, तो भगवान बनो ना। क्यों संसारी बन के भटक रहे हो संसार में? विचार करना, मात्र सुनना पढ़ना नहीं, चिंतन मनन करके निरंतर आगे बढ़ने का प्रयास करना। अब जो हमारी साधना है, अभी एक छोटा सा पौन घंटे का हम ध्यान का प्रयोग करेंगे। ध्यान चिंतन के द्वारा साक्षी रहकर 5 इंद्रियों के जो परिणाम हो रहे हैं, जो क्रियाएं हो रही है, अर्थात इस शरीर की, उस एक इंद्रियों के द्वारा साक्षी रहकर मैं अपने स्वरूप में स्वभाव का साक्षी कैसे रह सकता हूँ, इसके आधार पर हमने एक ध्यान का ऑडियो बनाया है। बहुत गहराई से गंभीरता से सुनने का प्रयास करें, पूरा सुनने का प्रयास करें। एक इंद्रिय का अभ्यास हम कैसे करेंगे उस पर हमने बताने का वहाँ प्रयास किया है। हमारे ग्रुप चलते हैं वेद ज्ञान के चैतन्य ग्रुप, उस पर भी हमने ये भेजे हुए हैं, या यूट्यूब पे मेरे सारे वीडियो करीबन 1000 वीडियो अवेलेबल है। तो ये जो साक्षी की साधना, पर से हटकर स्वयं के साक्षी की साधना हम अच्छी तरह से कैसे कर सकते हैं, इसके आधार पर हम एक शिविर भी रखने का प्रयास कर रहे हैं 1 आध दिन का, तो इसमें ज़रूर जुड़ने का प्रयास करें। मैं स्वयं से स्वयं का साक्षी हूँ, निरंतर अपने ज्ञान स्वभाव से ज्ञान को ही जान रहा हूँ, मैं मुझ में ही हूँ। ऐसी स्वयं से स्वयं की, स्वयं प्रकाश की, स्वयं का साक्षी बनने का हमें निरंतर प्रयास और पुरुषार्थ करना चाहिए। यही हमारे मनुष्य भोग की, मनुष्य जीवन की सफलता है। हर जीव इसमें आगे बढ़ने का प्रयास और पुरुषार्थ करे, इसी भावना के साथ ओम नमः सिद्धम। आत्म ही है देव निरंजन, आत्म ही सद्गुरु भाई, आत्म शास्त्र धर्म आत्म ही तीर्थ, आत्म ही सुखदाई। आत्म मन नहीं है रत्नत्रय पूरित गाहन सुखधाम, ऐसे देव शास्त्र सद्गुरु को धर्म तीर्थ को सतत प्रणाम, धर्म तीर्थ को सतत प्रणाम।